एक बंदर जेसन के हाथ में पकड़ी पत्थर की गेंद छीनने की कोशिश करता है। छीना झपट्टी के दौरान बंदर उसके हाथ पर काट लेता है। गुस्से में जेसन बंदर को दूर फेंक देता है। फिर जब वह अपने घाव को देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके हाथ से निकला खून पत्थर की गेंद पर गिर रहा था। अभी प्राचीन समुद्र में छिपी एक रहस्यमयी जादुई शक्ति जाग उठती है। पत्थर की गेंद जोर जोर से हिलने लगती है और उसमें से निकली भयानक ऊर्जा जेसन को जमीन पर गिरा देती है। अगले ही पल गेंद आसमान में उड़ती है और एक जादुई छड़ी से जाकर मिल जाती है। अचानक आसमान में जोरदार धमाका होता है। छड़ी की चमक गायब हो जाती है और वह सीधे जेसन के पैरों के पास आ गिरती है। अभी वही बंदर एक दलदल में धंसने लगता है। जेसन तुरंत जादुई छड़ी की मदद से उसे बचा लेता है। चेतावनी देता है कि आगे कभी चोरी मत करना। बंदर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद जेसन जादुई छड़ी लेकर मैजिक अकादमी वापस लौटता है। यहाँ छात्रों की सालाना परीक्षा चल रही होती है। सभी छात्र उड़कर अपना नंबर लेने जाते हैं, लेकिन नया होने की वजह से जेसन उड़ नहीं पाता। फिर भी किस्मत से वह सीधे दूसरे राउंड के लिए क्वालीफाई कर जाता है। जब लड़ाई में उसकी बारी आती है तो सबको यकीन होता है कि वह हार जाएगा, लेकिन जैसे ही जेसन छड़ी उठाता है चारों तरफ धूल का भयंकर तूफान घूमने लगता है। जैसे ही जेसन अपनी आंखें खोलता है उसका विरोधी पहले ही जमीन पर गिर चुका होता है। तरह वह बिना कुछ किए ही जीत जाता है। उसका मुकाबला उसके सबसे अच्छे दोस्त से होता है। जेसन बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है, लेकिन जादुई छड़ी अपने आप हमला करने लगती है, उसके दोस्त को हरा देती है। देखकर पूरा मैदान दंग रह जाता है। यहाँ तक कि जेसन खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि उसने अपने दोस्त को इतनी आसानी से हरा दिया। लोग उस पर काले जादू का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने लगे। लड़ाई में जेसन फैसला करता है कि वह बिना छड़ी के लड़ेगा, लेकिन कुछ ही देर में उसका शरीर घावों से भर जाता है। जब उसका विरोधी आखिरी वार करने वाला होता है जादुई छड़ी खुद आगे आकर उस हमले को रोक देती है, लेकिन इसी वजह से विरोधी जेसन पर जोरदार वार कर देता है। जेसन जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है।